घर में खुशियाँ और बरकत लाती है ये चीज़ें। मोर पंख वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोर पंख को घर के मुख्य द्वार पर या पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, कछुआ वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में कछुए की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन की कमी नहीं होती है। कछुए को घर के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। फेंग शुई वास्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर जाता हुआ ही रखना चाहिए। नंबर 3, हाथी वास्तुशास्त्र के अनुसार हाथी को भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में हाथी की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। हाथी को घर के दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो वहीं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी की हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आती है। नंबर 4, लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति रखने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। नंबर 5, फिटकरी वास्तुशास्त्र के अनुसार फिटकरी को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फिटकरी को घर के मुख्य द्वार पर, पूजा के स्थान पर या किसी भी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। नंबर 6, हंस वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित दंपति जीवन में यदि परेशानियां आ रही है तो अपने शयन कक्ष में बतख के जोड़े की मूर्ति रख सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 7, गाय हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा रहता है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 8, ऊंट वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके करियर को फायदा पहुंचता है। नंबर 9, तुलसी का पौधा नए साल के मौके पर घर में किसी भी तरह का इंडोर प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तुलसी लेकर आ सकते हैं। इस पौधे का घर में रहना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 10, लघु नारियल लघु नारियलों को लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में रखे होने से भी धन तथा समृद्धि बरकरार रहती है। लघु नारियल के अन्य प्रयोग भी हैं। नंबर 11, मोती शंख घर में मोती शंख को रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं रहती। ऐसे में नए साल के लिए मोती शंख की खरीदारी करें। इससे पूजा करने के बाद
पैसा रखने वाली जगह या तिजोरी में रख दे। इससे तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की भी कभी कमी नहीं रहती। नंबर 12, लाफिंग बुद्धा। नए साल पर लाफिंग बुद्धा खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे हमेशा घर की उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रखें। घर में इसे रखने से धन की कमी कभी नहीं आती है। नंबर 13, घर से बाहर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर कभी भी खाली हाथ ना जाएं। ये बात हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे बड़े भी, कि अपने घर कभी काम से लौटते वक्त खाली हाथ ना जाएं। चाहे 2 रुपये की चीज़ ही क्यों ना लेकर जाएं, लेकिन लेकर जरूर जाएं। नंबर 14, घी का दीपक अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना जरूर चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। नंबर 15, सुहाग का सामान चढ़ाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने आने वाले दोनों एकादशी की तिथि पर तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज़ें शामिल होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है, साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। नंबर 16, गन्ने का रस चढ़ाना शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 17, नियमित जल चढ़ाएं। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए घर में तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की विधि विधान से पूजा के बाद नियमित जल भी चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके परिवार पर धन की वर्षा करेगी। नंबर 18, कच्चा दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो कच्चा दूध गुरुवार और शुक्रवार को ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन एकादशी की तिथि को भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना फलदायक होता है। ऐसा करने से जातक का दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही तुलसी के पौधे को हमेशा कलावा से बांध कर ही रखना चाहिए। नंबर 19, गोमती चक्र। गोमती चक्र दिखने में बहुत सुंदर होता है। गोमती चक्र बहुत ही चमत्कारी होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी बुरी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 20, आंवला या तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। आंवला या तुलसी का पौधा दोनों ही घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है और तुलसी को रोज़ पानी दें और आंवला की पूजा करना शुभ माना जाता है। नंबर 21, शमी का पौधा। नए साल पर घर में लेकर आएं शमी का पौधा। इससे घर में मौजूद वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। शमी का पौधा लगाने से घर में धन आता है, शनि दोष खत्म हो जाता है। नंबर 22, अपने घर में कुबेर यंत्र रखें। भगवान कुबेर समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक है और आपके घर के पूर्वोत्तर कोने पर शासन करते हैं, इसलिए ये उत्तर पूर्व क्षेत्र पे जहां आपका कुबेर यंत्र रखना चाहिए। धन के लिए ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण वास्तु युक्तियों में से एक है कि अपने घर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा जमा करने वाली सभी चीज़ों को हटा दें। इसका मतलब है कि आपके घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में शौचालय, भारी फर्नीचर और जूते का रैक नहीं होना चाहिए। नंबर 23, अव्यवस्था से छुटकारा पाएं। वास्तुशास्त्र में आपके घर को व्यवस्थित और किसी भी व्यवस्था से मुक्त रखने पर जोर देता है। आपका घर उन सभी सकारात्मक भावनाओं का भंडार